अगले महीने आपकी बेटी की शादी है, आपके तमाम खर्चों का दारोमदार उस एक 10 लाख की बीसी पर है जो पिछले 6 माह से आप भर रहे हैं। लेकिन अचानक बीसी वाली खातून का आपको मैसेज आता है कि सब खत्म हो गया, वो आपको पैसे नहीं दे सकती, उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। मैं हूं सैयद ताबिश कफीली और आप देख रहे हैं रफ्तार.com। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। आजकल फेसबुक एक कमेटी या बीसी स्कैंडल की खबरों से भरा पड़ा है और इस स्कैंडल की मरकजी किरदार है फेसबुक सेलिब्रिटी सिद्रा हुमैद। 34 साल सिद्रा का ताल्लुक कराची के इलाके गुलशन इकबाल से है। वो शादीशुदा हैं और पिछले कई सालों से फेसबुक के जरिए कुरैशिये और ऊन से बनी चीज़ों का बिजनेस भी कर रही थीं। मशहूर फेसबुक ग्रुप सोल सिस्टर्स और विमेन ऑफ टुडे में इन्हें अपनी मजहबी रुझानात पर मबनी पोस्ट की वजह से काफ़ी शोहरत मिली, लेकिन फिर माली मामलात में कुछ गड़बड़ के खदशे की वजह से कई साल पहले इन्हें सोल सिस्टर्स से निकाल दिया गया। लेकिन सिद्रा को लाखों करोड़ों रुपए सौंपने वाली खवातीन नहीं जानती थीं कि इस नकाब के पीछे असल चेहरा किसका है, क्योंकि वो असल ज़िंदगी में उनसे कभी नहीं मिली। शुरू में सिद्रा ने लोगों की मदद के नाम पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फंडिंग लेना शुरू की। कुछ अरसे बाद कमेटियों का सिलसिला शुरू किया गया जो तकरीबन पिछले 5-6 सालों से जारी है। सिद्रा ने पैसे मांगने के लिए लोगों से राब्ते शुरू कर दिए। 18 नवंबर को सिद्रा ने बीसीज के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला, मैं इस रोलिंग सिस्टम से तंग आ चुकी हूँ, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो मजीद स्लॉट्स मत लें, आप लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मैं डॉक्टर तक के पास नहीं जा सकती, हर जगह बेइज्जती हो रही है। इस मैसेज के कुछ देर बाद बहुत सारे मेंबर्स ग्रुप से निकाल दिए गए और एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। 22 और 23 नवंबर तक सिद्रा की फेसबुक प्रोफाइल पर सब कुछ नॉर्मल था, मगर फिर 4 दिन बाद सिद्रा ने धमाका कर दिया। लिखा, सब कुछ खत्म हो गया है, इस वक्त मैं किसी को पैसे नहीं दे सकती, सब्र करें, अगले चंद सालों में सबके पैसे वापस कर दूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोग कह रहे हैं प्रॉपर्टी बेचकर पैसे वापस कर दूं, लेकिन मेरे या मेरे खानदान के पास तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं। तो कुछ अर्सा पहले भेजे गए ऑडियो मैसेज में वो किस प्रॉपर्टी का जिक्र कर रही हैं? मुझे तो रोलिंग के लिए जरूरत है और हुमैद को जो है वो घर की पेमेंट इस महीने क्लियर करनी है हर हाल में, वही 70 लाख है। तो मैं जितनी भी कोशिश कर रही हूँ ना, कमेटी के स्लॉट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज आस्क अराउंड कि हमें न्यू मेंबर्स मिल जाए। जाहिर है पुराने मेंबर्स सारे ही बिजी हैं। सिद्रा के नेटवर्क में कमेटियों की तादाद 117 तक जा पहुंची थी, जो 5000 से 4 लाख रुपए माहाना तक थी। सिर्फ 4 लाख वाली ही 4 मुख्तलिफ कमेटियां चल रही थी। हर कमेटी का अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप था। कमेटियों में सिद्रा के अलावा उनके शौहर हुमैद, वालिद खलील, भाई वासिफ और बहन फायजा का नाम बार बार दिखाई देता है और अक्सर टॉप 5 में 2 कमेटियां सिद्रा और उनके किसी अपने की होती थीं। सोशल मीडिया पर फ्रॉड की कुल रकम 40 से 42 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन जराये के मुताबिक सिद्रा के जिम्मे हर महीने 1.5 करोड़ रुपए की किस्तें थीं और बुनियादी तौर पर यही वो रकम है जिसको लेकर सारी कहानी खराब हुई। फर्ज करें सिद्रा 10 मेंबर्स की एक कमेटी शुरू कर रही हैं। अब उन्हें 10 की जगह सिर्फ 6 लोग मिले, तो उन्होंने एक खुद और बकिया 3 फर्जी नाम डालकर कमेटी शुरू कर दी, जिसका कमेटी के असल अरकान को मालूम नहीं होता था। कमेटियों में हमेशा पहला नंबर सिद्रा का होता था, तो पहले महीने जमा होने वाले 60,000 सिद्रा ने रख लिए। अब अगले महीने फिर 60,000 जमा हुए, लेकिन अदा 1 लाख करने हैं, तो सिद्रा ने पिछले महीने के 40,000 मिलाकर 1 लाख कमेटी वाले को अदा कर दिए। अब अगर तीसरी कमेटी किसी भाई बहन के नाम है तो 60,000 फिर घर में आ गए, लेकिन चौथी कमेटी के वक्त मामला बिगड़ना शुरू हुआ। अब मामला संभालने के लिए सिद्रा ने एक और कमेटी डाली। अब की मर्तबा माहाना किस्त 10 नहीं 20,000 थी। इस मर्तबा 7 लोग मिले और 3 घोस्ट मेंबर्स। 1,40,000 जमा हुए, 40,000 पहली वाली कमेटी के साथ मिलाकर 1 लाख अदा कर दिए और बकिया के 1 लाख खुद रख लिए। कुछ अरसे बाद जब दूसरी कमेटी में बिगाड़ शुरू हुआ तो इसके लिए तीसरी कमेटी शुरू की और इस तरह एक के बाद एक कमेटियां शुरू करती गईं और फिर एक दिन सारी कमेटियां और उनका इमेज पर्सोना सब टूट गया। सिद्रा की अच्छी शोहरत की वजह से लोगों ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों और जानने वालों की कमेटियां भी सिद्रा के पास डाली हुई थीं। शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर एक खातून ने रफ्तार को बताया कि उनके तकरीबन
50 लाख फंस गए हैं। एक ने अपनी और घर वालों की 50,000 वाली 4 कमेटियां डाली थीं। इस तरह जून से नवंबर तक कमेटियों की मद में उन्होंने 12 लाख रुपए अदा किए। जुलाई 2022 में सिद्रा ने 1 लाख माहाना की कमेटी शुरू की, जिसमें एक विक्टिम ने 2 कमेटियां डाली और नवंबर तक उन्होंने 10 लाख रुपए अदा किए। मजे की बात यह है कि जब पिछले महीने खातून ने अपनी कमेटी का पूछा तो उन्हें पता चला कि कमेटी तो अगस्त में ही खत्म हो चुकी थी, यानी सिर्फ 2 माह बाद ही टूट गई थी। खातून ने पूछा अगर कमेटी टूट गई थी तो बताया क्यों नहीं, अगले 3 माह तक किस्तें क्यों वसूल की और दी हुई रकम कब वापस करेंगी? तो सिद्रा के पास कोई जवाब न था। वो बात गोल कर गई। सिद्रा ने अक्टूबर 2022 में बिजनेस कमेटी शुरू की, जिसे 18 महीने तक चलना था। एक विक्टिम ने घर वालों को मिलाकर कुल 4 कमेटियां डाली, यानी 16 लाख रुपए माहाना। 26 नवंबर को इसने अपनी दूसरी किस्त जमा करवाई, यानी सिद्रा के बैंकरप्सी के ऐलान से सिर्फ 1 रोज पहले। सिद्रा के मुताबिक उन्होंने अब तक 13 लोगों को मुकम्मल और 5 लोगों को आधी या कुछ रकम अदा कर दी है। 27 नवंबर को सिद्रा ने बताया था कि उनके पास अदा करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन ज़राए के मुताबिक पैसे सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले हैं जो असर रसूख रखने वाले हैं। एक दिन में 20-20 लाख रुपए वापस किए गए और दिसंबर के पहले हफ्ते तकरीबन 50 लाख रुपए की अदायगी की गई है। व्हाट्सएप चैट्स के मुताबिक सिद्रा तमाम अफराद के पैसे देने से इनकारी हैं। कहती हैं पैसों का मसला उनका नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसे वापस करेंगी जिनको उनका वकील कहेगा। जब मामला ज़्यादा बिगड़ा और लोग रकम का तकाजा करने लगे तो पहले सिद्रा ने टाइम गेन करने और हमदर्दियां समेटने की कोशिश की। बात हाथ से निकली तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी और घर छोड़कर नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गईं। रफ्तार ने सिद्रा से बार बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ना फ़ोन उठाया गया, ना ही किसी मैसेज का जवाब आया। डबल शाह और मुजारबा स्कैंडल से लेकर सिद्रा हुमैद तक, कभी मजहब और कभी मुनाफे की आड़ में चंद होशियार लोग बहुत से सादा लोगों के पैसे लेकर भाग जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी हुई। अच्छी और सच्ची बात में फ़र्क होता है। अक्सर लोग अच्छी अच्छी मीठी मीठी कहानियां सुनकर ये चेक करना भूल जाते हैं कि क्या इस पूरी कहानी का कोई सेंस भी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले लोगों से ताल्लुकात में एहतियात करें। जब तक 100% यकीन ना हो कि प्रोफाइल या कमेंट के पीछे कौन है तो कभी उसके साथ कोई लेन देन ना करें।